नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व में हमने वाक्य की परिभाषा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा प्रकार है। देखिए, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जहां एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य जो होते हैं वो गौण उपवाक्य होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य वाक्य जो है वो निर्भर करते हैं, तो उसे हम मिश्र उपवाक्य या मिश्र वाक्य कहेंगे। पहचान के लिए देखिए, मिश्र वाक्यों में की, जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। अर्थात जो दो वाक्य जुड़ते हैं वो ऐसे व्यधिकरण अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं, और यह मिश्र वाक्य की पहचान है। अब इनके मिश्र वाक्य की जो उपवाक्य हैं उनके भेद देखेंगे हम। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रधान उपवाक्य नहीं है ये हैं गौण उपवाक्य। एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, और जो दूसरा होता है जिसे हम गौण उपवाक्य कहते हैं, उसके भी तीन प्रकार हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। देखिए, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए इसे। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। ये उपवाक्य राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह क्या हुआ? संज्ञा उपवाक्य। इधर देखिए, मैंने कहा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया है। तो सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य में प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर उसे प्रयुक्त किया जाता है। के द्वारा, की योजक के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें कहेंगे हम संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ संज्ञा थी, यहाँ विशेषण। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो उपयुक्त वाक्यों में जिसने कल चोरी की और जो मेहनत करता है, ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः आदमी क्या हुआ? संज्ञा, और उसे अर्थात सर्वनाम की विशेषता, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जहां व्यंजित होती है वो कहलाएंगे विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य जो होते हैं उनमें क्या होता है? जिसने, जिसे, जिससे, जिसको, जिनके। कहने का तात्पर्य जिस, जिसे, जिनका, मतलब जिसका जो विस्तार है वो संपूर्ण रूप से इसमें आ जाएगा, जो कि उसकी विशेषता को व्यंजित करता है। जो का विस्तार पूर्ण रूप से इसमें समाहित होता है। अगला प्रकार है मिश्र वाक्य का जो उपवाक्य है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। नाम से पता लग रहा है हमें, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता से। देखिए, आश्रित उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है। जो आश्रित उपवाक्य, मतलब मिश्र वाक्य में दो हो गए, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह करेंगे, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया, आश्रित उपवाक्य जो है, जो पहला उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, उसकी क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे कि जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। इसमें चलना और चुप रहना की विशेषता समय, मतलब चलना की विशेषता क्या है? चला मतलब कब? जब तुम स्टेशन पे पहुंचे। और दूसरा है चुप रहना, इसमें शर्त है, बोलना नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य क्रियाएं हैं, दो मुख्य उपवाक्यों की क्रियाएं चलना और चुप रहना की विशेषता हमें समय और शर्त बता रहे हैं। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। मतलब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति अगर किया जाता है
अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएगा जो आश्रित उपवाक्य है, तो उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण आधारित मिश्र उपवाक्य, मतलब मिश्र वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप इसका भली भांति से अध्ययन करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। आप जितना अधिक इन वाक्यों का अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी वाक्य रचना में निखार आएगा। धन्यवाद।